अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने अपना ट्राउज़र जो है वो पहले से ही मैंने कटिंग करके रखा हुआ था, तो इसका डिज़ाइन जो है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने जितना आपको अपने ट्राउज़र के हिसाब से आपको पांचा जो है वो पसंद हो, उस हिसाब से आपने इसकी मेजरमेंट जो है वो कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है वो 7 से 8 इंच का जो है वो पांचा रेडी करना है। तो इस तरह से हम जो है ये बुकरम, मेरे पास इस तरह से ऑलरेडी कटिंग वाली बुकरम है, तो आप जो है वो प्लेन बुकरम लेके तो उसको भी जो है वो कटिंग कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये 3 इंच चौड़ी थी और बाकी मैंने इसकी जो लंबाई है वो मैंने अपने पांचे के हिसाब से ले ली है। इस तरह हम इसको फैब्रिक को पहले थोड़ा सा आयरन कर लेंगे और फिर हम इस तरह से इसके ऊपर जो है पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर देंगे। तो ये साइड पे मैंने इसके जो है वो तकरीबन 1 इंच पौने 1 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ा है। तो इसका भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि ये मैंने किस वजह से छोड़ा था। तो इस तरह से हमने अपनी ये बुकरम जो है वो पेस्ट कर ली है और ये मैंने इस तरह से एक स्क्वायर पीस जो है वो पेपर का कटिंग किया था। पेपर कार्ड पे मैंने इसको कटिंग किया था। इसके साथ हम अपने जो है वो डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो इस तरह हमने इसको जो है थोड़ा तिरछा करके रखना है और इस तरह से फिर लाइन जो है वो इसके साथ ड्रॉ कर देनी है। सेम हम स्क्वायर जो है वो अपने पेपर पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से बना देंगे। इस तरह बनाने से आपका बॉक्स जो है वो बड़े छोटे नहीं होंगे, तमाम बॉक्सेस जो हैं वो इक्वल आएंगे। तो अब इस तरह से हमने इसके जो है वो कॉर्नर को मिला देना है। तो हमने यहाँ ट्रायंगल शेप जो है वो देनी है इस तरह से। ये मैंने 2 बाई 2 जो है वो स्क्वायर पीस कटिंग किया था। तो सेंटर में भी हम इसका है जो तकरीबन 2 पॉइंट का जो है वो गैप रखेंगे और फिर हम इसके आगे जो है दोबारा से इस तरह से स्क्वायर जो है वो बना देंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन रेडी होने वाला है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है और अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में बिल्कुल छोटे छोटे से जो है वो कट्स लगा देंगे। इस तरह से हमने जो है वो कट लगा लिए हैं। तो अब हम बड़ी सीज़र यूज़ नहीं करेंगे, छोटी सीज़र की मदद से हम जो है इसको, जिस तरह हमने इसके अंदर लाइंस जो ड्रॉ की थी, सिर्फ अंदर वाली लाइंस को हमने कटिंग करना है, बाहर वाली लाइंस को नहीं। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रायंगल शेप जो है वो कटिंग कर देनी है। आप ध्यान रहे कि ये बुकरम से बाहर आपने जो है वो कट नहीं लगाना। जहाँ तक हमारी बुकरम है सिर्फ वहीं पे हमने इस कट को लगाना है इस तरह से। ये देखें जी, मैंने इसकी चारों साइडों पे जो है वो ट्रायंगल शेप कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम ग्लू स्टिक को जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसकी मदद से हमारा जो डिज़ाइन है वो और भी आसानी के साथ जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर पे और साइडों पे जो है वो ग्लू को लगा दिया है। तो इस तरह से अब हम इसको बाहर की तरफ को इस तरह से पलट देंगे। तो इसके ऊपर हम हल्का सा आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो इसकी सेटिंग हो जाए और बैठ जाए। इस तरह से हमने तमाम जो है ट्रायंगल उसको इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो ये देखें जी, कितनी नीटनेस के साथ हमारा जो है वो ये बॉक्स रेडी हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से सीधी साइड से भी थोड़ा आयरन कर दें, ज़रा नीटनेस जो है वो क्लियर इसकी हो जाए, कोई भी इसके अंदर जो है वो झोल वगैरह ना रहे। तो इस तरह से हमने अपनी ये तमाम कटिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वाले बॉक्स भी हम इसी तरह से सेम जो है वो पैटर्न के साथ इसको हम रेडी कर लेंगे इसी तरह से UHU का यूज़ करते हुए। और सॉरी, UHU नहीं, हमने यहाँ पे गम स्टिक जो है वो यूज़ की है। तो UHU भी आप कर सकते हैं या कोई भी फैब्रिक ग्लू आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी आयरन किया और ये देखें जी, कितने प्यारे हमारे बॉक्सेस जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो जिनको इस तरह से थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो इस तरह वीडियोस की मदद से हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसको आसानी से आप लोग घर पे बना सकते हैं, अपने ड्रेस को खूबसूरत कर सकते हैं। तो ये गरम फैब्रिक था मेरे पास। तो मोस्टली जो गरम फैब्रिक होता है उसके उनके धागे वगैरह बहुत ज़्यादा निकले हैं, तो कोई लेसेस वगैरह यूज़ करके हम जो है वो इतना जो है ना नीट डिज़ाइन रेडी नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए कुछ ऐसा ही डिज़ाइन चुना जा सकता है कि जो ऊपर से भी और इसकी जो नीचे से भी नीटनेस है वो कवर हो जाए।
बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की जो है वो लेस यूज़ की है और इसी तरह हम इसको ये ग्लू स्टिक को के साथ जो है वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पहले ये पेस्टिंग हम इसलिए इसके ऊपर पहले कर रहे हैं, वरना अगर आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं तो ये ग्लू जो है वो यहाँ पे यूज़ करना ऑप्शनल ही है। तो आप वैसे भी जो है वो लेस को लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप इसको पहले से रेडी कर लेंगे तो आपको इसको स्टिचिंग करते वक्त कोई मुश्किल जो नहीं आएगी, तो बिल्कुल ईज़ी से आप इसको ना हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी चारों साइडों पे जो है वो ग्लू स्टिक को यूज़ करेंगे और इस तरह इसके साथ जो है वो लेस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इसको पेस्ट करते जाएंगे। ऊपर हल्का सा हम इसको आयरन कर देंगे। आयरन की मदद से बिल्कुल जो है वो परफेक्ट इसके साथ सेटिंग हो जाती है, तो दोबारा जो है वो लेस अपनी जगह से हटती भी नहीं है। तो इस तरह से ये देखें जी, मैंने लगा दी है लेस। इसको हमने यहाँ पे आयरन कर देना है अच्छे से, ताकि इसकी जो है वो सेटिंग हो जाए अच्छे से और बैठ जाए। ये देखिए जो कितनी खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल बारीक बारीक हमने जो लेस जितनी मुझे चाहिए थी उतनी ही मैंने इसके जो है किनारी है वो बाहर को निकाली है। यहाँ पे लेस आप इससे थोड़ी सी बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बारीक वाली ज़ीरो साइज़ की ही पसंद आई थी लेस। इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक जो ज़ीरो साइज़ की लेस थी वो यूज़ की है। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके लग रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो बॉक्सेस हैं, अगर आप ऐसे पसंद करते हैं तो सिंपल आप इसके नीचे जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर। तो अगर आप इसको इस तरह खुला ही बॉक्सेस को छोड़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके नीचे सेम फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो इस तरह से पहुँचे कि हमने मेजरमेंट ली और 6 इंच चौड़ा मैंने जो था वो फैब्रिक लिया था। तो ये जो अब हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, अब हम बुकरम के साथ साथ बिल्कुल जो है इस तरह से, तो यहाँ पे ये मैं डोरी यूज़ करूँगी इसके नीचे वाली साइड पे। तो ये भी ऑप्शनल ही है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल जो है वो फैब्रिक को सीधी साइड पे रख कर इसके ऊपर सिलाई को चला के तो उसको पलट सकते हैं, अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो पाइपिंग मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसलिए उसको जो है इस्तेमाल किया है। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से हम यहाँ पाइपिंग डोरी जो मैंने शर्ट में यूज़ की थी वही मैं इसके ट्राउज़र में भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है इसकी और जो है वो अच्छी लुक आएगी। तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसको ज़रा आयरन के साथ सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें स्टिच करते वक्त आसानी रहे। तो जो मैंने इसके अंदर सिलाई का मार्जिन था वो हल्का सा मैंने उसकी जो है वो कटिंग कर दी है। मुझे ज़रा ज़्यादा फैब्रिक लग रहा था तो मैंने उसकी थोड़ी सी कटिंग कर दी है। तो अब हम इसको आयरन की मदद से बिल्कुल अच्छे से जो है वो प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से ज़रा और जो है वो इसकी नीटनेस आएगी। तो देखें व्यूवर्स, कितना प्यारा जो है वो डिज़ाइन लग रहा है, इतनी अच्छी इसकी लुक आएगी। तो ये देखें इस तरह से हम अंदर थोड़ी सी जो है वो ग्लू स्टिक यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारे जो फैब्रिक है उसको जब हम स्टिच करें तो कोई भी जो है वो झोल वगैरह ना आए। ये जो नीचे हमने फैब्रिक लगाया है इसको आप चाहें तो आप पेपर पेस्टिंग भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिंपल नीचे वो ज़्यादा जो है वो पांचा हैवी हो जाना था, इसलिए मैंने इसको सिंपल जो है वो फैब्रिक यूज़ की है। तो इस तरह से ये हमने ग्लू स्टिक यूज़ की है। अब हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल इसके अंदर कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसको आयरन कर लेंगे और बिल्कुल नफासत के साथ हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होने वाला है। तो ये देखें जी, इस तरह मैंने पाइपिंग की भी थोड़ी सी फोल्डिंग कर दी है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई को भी चला सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, या आप चाहें तो इसको सुई के साथ भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तरपाई ही करूँगी, क्योंकि तरपाई करने से जो है वो ज़्यादा नीटनेस आएगी। तो ये देखें, अब इस तरह से ये जो हमने लेस लगाई थी, अब हमें यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। जो सिंपल हमने इसके ऊपर जो है वो टॉप स्टिच यूज़ करनी है। इस तरह से हम इसके ऊपर अब सिलाइयाँ चलाते जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल ध्यान के साथ आपने इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो किनारे किनारे की है वो सिलाई चला देनी है। इस तरह से हम ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये तीनों, इस तरह से ही हम इनके ऊपर सिलाइयाँ चलाते जाएंगे। तो ये देखें जी, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सा जो हमारा वो डिज़ाइन है वो रेडी हो रहा है। तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें।
तो इस तरह से बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये देखिए जी, इस तरह से कितना खूबसूरत हमने इसको रेडी किया है। तो अब हम इसके ऊपर वाली जो साइड है उसको हम इस तरह से सुई की मदद से तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पे आप सिलाई भी चला सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो सूट नहीं करेगी। जो ज़्यादा नीटनेस है वो तुरपाई की वजह से ही आती है। तो ये देखें जी, इस तरह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, और जब आप इसको अपने ड्रेस के साथ कैरी करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाला है ये ड्रेस। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको नीट किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम अपने जो है वो पांचे की मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे जितना हमें इसको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच की जो है वो पांचे को रखा है। तो खुला या तंग आप जितना भी चाहें कर सकते हैं अपने ट्राउज़र को अपने हिसाब से। तो सिंपल हम इसको अब जो है वो स्टिच कर देंगे। तो हमारा ट्राउज़र जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे जी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं जी एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।